डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग लेंसों में प्रतिबिंब का वर्णन पढ़ेंगे। कहाँ बिंब रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी, बिंब से बड़ा होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, इन बातों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग बिंब को अनंत पर मानते हैं। मानिए बिंब अनंत पर है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो बिंब अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणों को हम लोग समांतर मानते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर मानते हैं। तो ये समांतर किरणें जब यहाँ आपतित होंगी तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस से अपवर्तन का नाभि से होकर के गुजरेगी। तो एक दूसरे को ये किरणें एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, नाभि पर। तो यह प्रतिबिंब जो होगा नाभि पर बनेगा। यह वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से बनता है। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्योंकि उल्टा होता है और बिंब से बहुत छोटा बिंदु मात्र, बिंब से अत्यधिक छोटा बिंदु मात्र बनेगा। तो अभी हम लोग सर्वप्रथम उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का वर्णन देखेंगे। उसके बाद हम लोग अवतल लेंस में देखेंगे। तो पहला हम लोग क्या किए कि बिंब को अनंत पर रखे थे। उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना, नाभि पर बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और बिंब से अत्यंत छोटा यानी बिंदु मात्र बना। अब आइए दूसरी स्थिति है जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत और वक्रता केंद्र है C1, इसके बीच है। तो हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति में जाने के लिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराए। यहां से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, नाभि से। हम पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें कहां से गुजरती हैं, नाभि से। A2 से गुजरेगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, प्रकाशिक केंद्र से। ये एक दूसरे को यहां काट रही है, F2 और 2F2 के बीच। तो यह प्रतिबिंब F2 और F2 के बीच बनेगा। यानी जब बिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब से छोटा होगा। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब से छोटा होगा। अब तीसरा पोजीशन जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो गया, वक्रता केंद्र पर हम रखे बिंब को C1 पर हम रखे बिंब को। तो एक मुख्य अक्ष से समांतर किरण जो आपतित हुई अपवर्तन बाद में कहां से गुजरेगी, नाभि से गुजरेगी, नाभि से गुजर रही है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है और एक दूसरे को ये यहाँ काट रही है। तो यह कहाँ काट रही है, ये ठीक वक्रता केंद्र, ये 2F2 का केंद्र है, वक्रता केंद्र पर ये काट रही है। तो जब बिंब C1 वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, या वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब के बराबर होगा, बिंब के बराबर होगा। अब आइए चौथी स्थिति क्या है, जब बिंब C1 और F1 के बीच हो। ये C1 और F1 के बीच, C1 2F1, इसमें भी वक्रता पड़े हैं। दर्पण के केस में पड़ा था ना कि जो वक्रता की त्रिज्या होती है नाभ्यांतर का दुगना होती है, माने बीच में होता है। ये नाभि वक्रता केंद्र और प्रकाश केंद्र के ये बीच में होता है, इसलिए 2F1 यहाँ लिखे हैं या C1 इसको कहेंगे। तो जब बिंब C1 यानी 2F1 और F1 के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C2 के बाहर बनेगा, वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। या वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब से बड़ा होगा। एक चीज यहां ध्यान देने की बात है, आप देखिए जैसे जैसे हम लोग बिंब को नजदीक ला रहे हैं तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। यहाँ पर नाभि पर बना था, यहाँ नाभि F2 और वक्रता केंद्र के बीच बना, कहां बना, के बीच बना। और फिर यह कहां बना, देखिए वक्रता केंद्र पर बना,
प्रतिबिंब क्या रहा है, दाहिने तरफ खिसक रहा है, यानी प्रकाशित केंद्र से दूर जा रहा है, जब बीम को हम लोग नजदीक ला रहे हैं। यहाँ देखिए और नजदीक हम लाए वक्रता केंद्र और F1 नाभि के बीच लाए तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ चला गया, C2 वक्रता केंद्र के बाहर चला गया। और बीम बड़ा होकर जब हो जा रहा है, यहाँ पर बिंदु मात्र बना था, यहाँ बीम से थोड़ा छोटा बना, यहाँ बीम के बराबर बना और यहाँ पर बीम से बड़ा बना। अब आइए पांचवा कंडीशन, जब बीम नाभि F1 पर, अब जब हम लोग नाभि पर रखें, दो किरण यहाँ से ले जाएंगे, एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो अपवर्तन के बाद नाभि से होकर गुजरेगी और दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से ये सीधे चली जाएगी। ये दोनों किरणें समांतर है, तो समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं, अनंत पर। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी जब बीम को हम लोग बाएं तरफ नाभि पर रखेंगे तो प्रतिबिंब दाहिनी तरफ अनंत पर बनेगा। यह बीम से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा या उल्टा होगा, वास्तविक होगा या उल्टा होगा। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हम लगा रहे हैं 6 में, जब हम लोग बीम AB को नाभि और प्रकाश केंद्र के बीच रखेंगे, नाभि और प्रकाश केंद्र के बीच रखेंगे। ओके, तब इस स्थिति में क्या होगा, एक किरण यहाँ मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, अपवर्तन के बाद नाभि से होकर गुजरेगी, दूसरी किरण जो प्रकाशित केंद्र से गुजरेगी वो सीधे चली जाएगी। अब देखिए आगे की तरफ नहीं मिलेगी, अब इनको पीछे की तरफ मिलाने पर ये मिलेगी, और जहां मिलेगी काल्पनिक रूप से पीछे की ओर काल्पनिक रूप से मिलेगी, डॉटेड लाइन निरूपित कर रहे हैं हम लोग डॉटेड लाइन से। तो A डैश B डैश इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, या बीम से AB A डैश B डैश प्रतिबिंब बनाएगी बीम का। तो यह जो है बीम से बड़ा होगा, सीधा होगा और आभासी काल्पनिक होगा। ओके, तो इस स्थिति का प्रयोग हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में करते हैं। इस स्थिति का प्रयोग हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। और अब बहुत हम देखते हैं कि बुक वगैरह पढ़ना है तो बूढ़े लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो किताब पर वो गोल आकार का होता है बना हुआ फ्रेम में, उससे किताब पढ़ते हैं। तो यही कंडीशन सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में इस स्थिति का प्रयोग किया जाता है। तो इसको टेबल फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे बनाएगा टेबल बनाइएगा, बीम की स्थिति लिखिए, कॉपी में लिखिए बीम की स्थिति, दूसरा लिखिए प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा लिखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का साइज। याद होगा, बीम की स्थिति एक, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति, चौथा प्रतिबिंब का साइज। बन गया, टेबल फॉर्म में लिखा गया। इसको लाइन खींचिए, नंबर 1 में लिखिए, पहला में नंबर 1, जब बीम अनंत पर, बीम की स्थिति वाला कॉलम में लिखिए जब बीम अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए नाभि पर F2 पर, लिखिए प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब का साइज अत्यंत छोटा, कोश में लिखिए बिंदु मात्र। हो गया। अब दूसरा कंडीशन है बीम की स्थिति वाला है, जब बीम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब बीम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए। इस स्थिति में प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है, ठीक है। अब लिखिए प्रकृति में यह वास्तविक और उल्टा होता है,
या वास्तविक और उल्टा होता है। साइज में लिखिए, या बीम से छोटा होता है, या बीम से छोटा होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, जब बीम वक्रता केंद्र पर हो, जब बीम वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए, प्रतिबिंब C2 यानी वक्रता केंद्र पर दूसरी तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। अब प्रकृति लिखिए, यह वास्तविक एवं उल्टा होता है, यह वास्तविक एवं उल्टा होता है। और साइज में लिखिए, यह बीम के बराबर होता है, यह बीम के बराबर होता है। अब आइए चौथा कंडीशन, जब बीम C1 और F1 के बीच हो, C1 और F1 के बीच हो, जब बीम C1 और F1 के बीच हो, ओके, तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर बनता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर बनता है। हो गया। अब प्रकृति में लिखिए, यह वास्तविक एवं उल्टा होता है, यह वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है। और साइड में लिखिए, यह बीम से बड़ा होता है, यह बीम से बड़ा होता है। ठीक। अब आइए 5 नंबर, जब बीम नाभि F1 पर हो, जब बीम नाभि F1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखिए, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ओके, प्रकृति में लिखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति में या वास्तविक और उल्टा होता है, यह वास्तविक और उल्टा होता है। अब प्रतिबिंब के साइड में लिखिए, यह बीम से बहुत बड़ा होता है, यह बीम से बहुत बड़ा होता है। ठीक है। अब 6 नंबर कंडीशन 6, जब बीम नाभि F1 और प्रकाश केंद्र के बीच हो, जब बीम नाभि और प्रकाश केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए, तो प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ, लेंस के उसी तरफ बनता है या आभासी एवं सीधा होता है, या आभासी एवं सीधा होता है। ठीक। और प्रकृति में लिखिएगा, आभासी एवं सीधा होता है। फिर से इसको सुनिए, जब बीम नाभि F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच होता है, ओके, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ आभासी, लेंस के उसी तरफ आभासी एवं सीधा होता है। हो गया। अब साइड में लिखिए, प्रतिबिंब का साइड, या बीम से बड़ा होता है, या बीम से बड़ा होता है। हो गया। अब आइए हम लोग अवतल लेंस देखेंगे स्थिति। इसमें 2 कंडीशन हम लोग अध्ययन करेंगे, एक जब बीम अनंत पर हो, तो जब बीम अनंत पर हो, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें इसमें नाभि से अपसरित हुई प्रतीत होगी, इस तरह से अपसरित होगी, तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी F1 से, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नाभि पर बनेगा। जब बीम अनंत पर हो तो प्रतिबिंब नाभि पर बनेगा, या आभासी होगा, या आभासी होगा और सीधा होगा, या आभासी होगा और सीधा होगा, तथा बीम से अत्यंत छोटा यानी बिंदु मात्र होगा। दूसरा, जब बीम C1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ये देखिए आपका हो गया C1 प्रकाश वक्रता केंद्र और
प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष समांतर ले रहे जो अपवर्तन पर इस दिशा में यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, कहाँ से, नाभि से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण हमने ले लिया है प्रकाशित केंद्र से, यह सीधे चली जाएगी, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को यहाँ काट लेंगे, यानी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा F1 और O के बीच। कहाँ बनेगा, F1 नाभि और प्रकाशित केंद्र के बीच बनेगा। तो फिर से जब बीम C1 और O के बीच हो, C1 और O के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 और O के बीच। यह कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। इसका साइज क्या होगा, वह बीम से छोटा होगा, वह बीम से छोटा होगा। ओके, इसको नोट कर लेना है और प्रैक्टिस करना है खींचने के लिए। परीक्षा में 2 नंबर में रेखांकित इसका चित्र बनाने के लिए आता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को लिखेंगे। लेंस सूत्र, पहले लिखेंगे लेंस सूत्र 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/a। अब जानते हैं u बीम की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f नाभ्यांतर नुकसान। ओके, दूसरा है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता पावर, लेंस की क्षमता पावर POWER, POWER। इसको P से डिनोट करते हैं हम लोग, P से, और इसको लिखते हैं 1/a। F को मीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं, F मीटर में, और इसका मात्रक होता है डाइऑप्टर, डाइऑप्टर। इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, डाइऑप्टर। लेंस की क्षमता P बराबर 1/a। A को मीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं और डायोप्टर लिखते हैं, यानी इसका मात्रक होता है लेंस की क्षमता का डायोप्टर। ओके, तीसरा है आवर्धन, लेंस का आवर्धन A, आवर्धन A बराबर प्रति बीम की ऊंचाई अपॉन बीम की ऊंचाई। ओके, इसको प्रतिबिंब ऊंचाई को h डैश से डिनोट करते हैं और बीम की ऊंचाई को s इक्वल टू v अपॉन u, v अपॉन u, जहां u बीम की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी। ओके, अब हम लोग अगले क्लास में न्यूमेरिकल कुछ सोल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप ठीक से इसको पढ़िएगा, जो समस्या होगी
उसको हम लोग दूर करेंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि न्यूमेरिकल बनाने में बहुत जगह एफ को सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता है, तो हम लोग जब भी उसकी क्षमता ज्ञात करेंगे तो वो सेंटीमीटर को मीटर में बना के ज्ञात करेंगे, उसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तब ये फार्मूला का यूज करेंगे, नहीं तो हमारा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। थैंक यू। रेस्ट